हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेप्टिलिया वर्ग यानी जो सरीसृप वर्ग है, इसके जितने भी प्रमुख लक्षण है वो हम आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। देखिए, इसके पहले भी हमने इसकी 2 वीडियो प्रोवाइड कराई है। उसमें हमने एक वीडियो में जो मैमेलिया वर्ग है यानी जो स्तनधारी वर्ग होता है, स्तनधारी वर्ग के प्रमुख लक्षणों की वीडियो हमने प्रोवाइड कराई है, और साथ ही साथ एम्फीबिया यानी उभयचर वर्ग के प्रमुख लक्षणों की वीडियो हमने आपको इसके पहले प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आपने यदि नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें रेप्टिलिया वर्ग की यानी कि सरीसृप वर्ग की, तो पहला इंपॉर्टेंट लक्षण तो यही है कि इस वर्ग के अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं सभी के सभी रेंग कर चलने वाले जीव आते हैं, और इस वर्ग में लगभग ओवरऑल 7000 यानी 7000 प्रजातियों को शामिल किया गया। कितनी प्रजातियों को? 7000 स्पीशीज को रखा गया किसमें? रेप्टिलिया वर्ग में यानी कि सरीसृप वर्ग में। और इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्राणी होते हैं सभी के सभी रेंग कर चलने वाले जीव आते हैं। बेसिकली आप इनको सरकने वाले जीव भी कह सकते हैं। जैसे आप सांप में जाएंगे तो इस प्रकार से रेप्टिलिया वर्ग में जितने भी प्राणी आते हैं सभी के सभी जीव जो होते हैं वो रेंग कर चलने वाले होते हैं। देखिए दूसरा प्रमुख लक्षण क्या है कि ये असमतापी होते हैं तथा शीत रुधिर वाले जीव होते हैं। 2 चीजें यहां पे है। पहली चीज तो असमतापी, अर्थात इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता है? बदलता रहता है। जैसे आप पाएंगे कि जो कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि पानी में भी होते हैं। कई सारे रेप्टिलियाज आपको देखने को मिलेंगे कि पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं। इनमें आप पाएंगे कि मुख्यतः इनके बॉडी का टेम्परेचर एक समान नहीं रहता है, बॉडी का टेम्परेचर बदलता रहता है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ये शीत रुधिर वाले जीव होते हैं। कैसे होते हैं? ये शीत रुधिर वाले यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। तीसरा देखिए प्रमुख लक्षण क्या है कि इनके शरीर पर सल्क पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इनके शरीर पर सल्क पाए जाते हैं यानी कि स्केल्स पाए जाते हैं। जैसे आप क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ में देखेंगे, आप एलिगेटर या घड़ियाल में भी देखेंगे, इसके अलावा आप जितने भी स्नेक देखेंगे उनमें स्केल्स पाए जाते हैं। और कई सारे इसके प्राणी जो कि बेसिकली रेप्टिलिया वर्ग में आते हैं उनमें आप पाएंगे कि कुछ पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, लेकिन स्केल्स या सल्क की उपस्थिति जरूर होगी जो कि कठोर होते हैं। सल्क में आपको एक चीज यह भी ध्यान में रखना कि सल्क जो है आप देखेंगे तो कठोर होते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रमुख लक्षण क्या है कि जो इनकी बॉडी की स्किन होती है वो शुष्क होती है, साथ ही साथ ग्रंथि विहीन होती है। यह चीज भी आपको याद रखना है। कैसी होती है बॉडी? ग्रंथि विहीन होती है। अगला प्रश्न यह है बेसिकली कि जो भी रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी आते हैं उनमें यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि ये बेसिकली यूनिसेक्सुअल होते हैं कि बाइसेक्सुअल। तो देखिए ये बेसिकली जो है एक लिंगी होते हैं तथा ये भी अंडे देते हैं। जो भी रेप्टिलिया वर्ग में आने वाले प्राणी हैं वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं? ये बेसिकली जो है ओविपेरस होते हैं। यानी कि कैसे होते हैं? यानी कि अंडयुज होते हैं, अर्थात अंडे देते हैं। अगला देखिए क्या है इंपॉर्टेंट यहां पे कैरेक्टर यानी कि प्रमुख लक्षण अगला क्या है? इनमें 5 उंगलियां युक्त 4 पाद होते हैं। 4 पाद यानी कि टेट्रापोड्स होते हैं, और बेसिकली इनमें जितने भी पोड्स होते हैं उनमें 5 उंगलियां पाई जाती है। लेकिन सांपों में भुजाएं नहीं पाई जाती है। इसका एक्सेप्शन आप मान सकते हैं। जैसे सांप या स्नेक्स जो होते हैं उनमें भुजाएं या पोड्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप लोग क्या पढ़ते हैं? सांप के लिए एक दोहा भी बना है कि बिनु पद चले सुनाए बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। यानी इसमें आपको यह भी पता है कि सांप जो होता है इसके ना तो कान होते हैं फिर भी सुनता है, और साथ ही साथ इसके अंदर भुजाएं नहीं होती है फिर भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरक के चला जाता है। इसके बाद देखिए आप अगला प्रमुख लक्षण क्या है कि ये प्रायः मांसाहारी या कीटभक्षी भी होते हैं, तथा अंतः कंकाल जो होता है इनमें वो बोन का बना होता है यानी कि अस्थियों का बना होता है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है यानी प्रमुख लक्षण क्या है कि जो हार्ट होता है इनका वो 3 कोष्ठों का बना होता है। बेसिकली आपको याद रखना है कि रेप्टिलिया वर्ग और एम्फीबिया वर्ग 2 ऐसे वर्ग हैं जिसके अंतर्गत आने वाले जितने भी प्राणी हैं उनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर वाला होता है यानी 3 कोष्ठों का बना होता है। लेकिन सरीसृप वर्ग में या रेप्टिलिया वर्ग में आपको एक चीज यह भी याद रखना है कि जितने विकसित सरीसृप होते हैं
जैसे एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो मगरमच्छ हो गया यानी क्रोकोडाइल, इसके अलावा एलिगेटर या घड़ियाल हो गया। जितने भी विकसित सरीसृप होते हैं उनका हार्ट जो है आपको याद रखना है 4 चैम्बर वाला होता है, लेकिन अधिकतर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स वर्ग के जो भी प्राणी हैं उनका हार्ट 3 चैम्बर वाला होता है, सिवाय कुछ जीवों को यानी कुछ प्राणियों को छोड़ करके, जैसे मगरमच्छ हुआ, घड़ियाल, इनका हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। अगली देखिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रमुख लक्षण क्या है कि ये प्रायः यूरिकोटेलिक होते हैं, अर्थात यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा इनमें श्वसन की यदि हम बात करें तो श्वसन इनमें फेफड़ों के द्वारा ही होता है, और जो इनका मस्तिष्क होता है वो अपेक्षाकृत विकसित होता है यानी वेल डेवलप्ड होता है, तथा इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं यानी कि नर्व सेल उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार से यहां पे ऐसे 8-9 इंपोर्टेंट कैरेक्टर यानी कि प्रमुख लक्षण हैं रेप्टिलिया वर्ग यानी कि सरीसृप वर्ग के, जिनको आपको तैयार करना ही करना है। आप मान के चलिए कि आपके 3 से 4 नंबर फिक्स होते हैं अगर आप इन चारों वर्गों में से, चारों वर्गों के यदि आपको लक्षण पता है, चाहे वो आपका मैमेलिया वर्ग हो, चाहे वो आपका एम्फीबिया वर्ग हो, चाहे वो आपका रेप्टिलिया वर्ग हो, चाहे वो आपका एबीज वर्ग हो, चारों वर्ग के लक्षण आपको, इंपॉर्टेंट लक्षण आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि 3 से 4 नंबर आपके यहां से डेफिनेट रूप से आने ही आने हैं। ये फिक्स करके चलिए आप अपने माइंड में कि चारों इंपॉर्टेंट वर्गों की आपको लक्षण तैयार करके ही एग्जाम में जाना है। इसके अलावा आपको जितने भी रेप्टिलिया वर्ग या सरीसृप के वर्ग के प्राणी हैं इनके कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। बेसिकली आप अपने घरों के आसपास ही देखते हैं, उनमें मुख्य रूप से गिरगिट है, इसके अलावा छिपकली है, वेरेनस हो गया जिसको आप लोग ग्रामीण भाषा में गोहटे भी कहते हैं, इसके अलावा अजगर हो गया, कछुआ हो गया, मगर हो गया, केचुआ आपको याद नहीं रखना है, कछुआ, वो केचुआ अलग है जो कि एनीलिडा संघ में आता है, ये कछुआ है खोपड़ी वाला, तो कछुआ हो गया, मगर हो गया, घड़ियाल हो गया आदि, ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं? रेप्टिलिया वर्ग यानी कि सरीसृप वर्ग के। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।